हे एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम आयरन फ्लाई के बारे में हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। काफ़ी सारी वीडियो में बना चुका हूँ आयरन फ्लाई के बारे में, और आज की वीडियो में हम एक नई एडजस्टमेंट सीखेंगे। कुछ यहाँ पे हम नया सीखने वाले हैं, और इस एडजस्टमेंट का हम यहाँ पे A to Z सारी चीज़ों को यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कैसे स्ट्रैटेजी को यहाँ पे बिल्ड करना है, कैसे एडजस्ट करना है, ठीक है। एडजस्टमेंट के अंदर भी किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों का ध्यान नहीं रखना है, सारी चीज़ों को हम बहुत ध्यान से यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है। और एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा आपको आयरन फ्लाई को एडजस्ट करने का, ठीक है। तो वीडियो में बने रहना, कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। तो यहाँ से हम अपना कोई भी रिसेंट का वीक यहाँ पे बैक टेस्ट करते हैं। यहाँ से देखो, मैं 28 मार्च वाला वीक बैक टेस्ट कर रहा हूँ। टाइमिंग जो है 10 बजे के आसपास होने वाली है, और बैंक निफ्टी के अंदर हम अपनी स्ट्रैटेजी को यहाँ पे बना रहे हैं, और हमारी जो एक्सपायरी है वह यहाँ पे 3 अप्रैल के आसपास की। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि हम यहाँ पे आयरन फ्लाई को बनाते कैसे हैं। देखो, जैसे हम अपना एट द मनी जो है उसका जब हम एक पुट और कॉल सेल कर देते हैं, ठीक है, तो वहाँ से क्या होता है, एक स्ट्रैडल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और जब इस स्ट्रैडल को हम हेज कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाती है, हमारी आयरन फ्लाई बन के यहाँ पे तैयार हो जाती है, ठीक है। तो जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैंने आपको बता दिया स्ट्रैटेजी को बनाना किस तरह से। ज़्यादातर ये चीज़ें सबको यहाँ पे पता होती हैं। अब देखो, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हमें अपने स्पोर्ट का प्राइस देखना है। देखो, यहाँ पे हमारा स्पोर्ट का प्राइस कितना चल रहा है, 47,113 रुपये के आसपास। तो ये हमारा एट द मनी हो गया 47,000, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक एट द मनी का अपना एक पुट भी सेल करेंगे और कॉल भी सेल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना एक पुट सेल कर रहा हूँ और कॉल सेल कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं 400 पॉइंट छोड़ के 500 पे अपना एक हैज बाय कर रहा हूँ। यहाँ पे भी 400 पॉइंट छोड़ के 500 पे मैं यहाँ पे अपना हैज बाय कर रहा हूँ। तो इससे ये स्ट्रैटेजी क्या हो चुकी है, हैज हो चुकी है। अगर आप इसका मार्जिन देखोगे, देखो एक लोट के अंदर हमारा यहाँ पे 42,000 के आसपास का मार्जिन लग रहा है। ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है 5,900, ठीक है, 11 रुपीज़। ये हमारा मैक्स लॉस है 1,587 रुपये के आसपास का हमारा मैक्स लॉस है, ठीक है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। प्रोबेबिलिटी अभी काफ़ी कम हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, लेकिन जब हम एडजस्टमेंट्स करेंगे तो हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी इंक्रीज़ होते हुए यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगर हम ब्रेक इवन की बात करते हैं, देखो यहाँ पे 0.9% के आसपास का हमारा ब्रेक इवन यहाँ पे पुट साइड के अंदर है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 0.8% के आसपास का ब्रेक इवन हमारा यहाँ पे कॉल साइड के अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब इसकी एडजस्टमेंट कैसे करने वाले हैं हम, वो थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एडजस्टमेंट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, 2 स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, जब हम एडजस्टमेंट करेंगे, जब हमारा जो किसी भी साइड में अगर मार्केट मूव करता है और हमारा ब्रेक इवन सिर्फ यहाँ पे 0.3% के आसपास का बचता है, ठीक है। तो अगर 0.3% के आसपास का हमारा ब्रेक इवन बचेगा किसी भी साइड में, तो पहली एडजस्टमेंट तो हम तब करेंगे, और दूसरी एडजस्टमेंट हम तब करेंगे जब हमारा ये वाला जो एरिया है, जो हमारा ब्रेक इवन है, वो भी ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। दूसरी एडजस्टमेंट हम तब करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको एडजस्टमेंट थोड़ा सा अभी बाद में समझाता हूँ, जब हमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तब मैं आपको एडजस्टमेंट सिखाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं 2-2 घंटे करके आगे बढ़ा रहा हूँ। अभी देखो, यहाँ पे 48 रुपये के आसपास का लॉस चल रहा है, और मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम ब्रेक इवन देखते हैं, देखो यहाँ पे 0.5% के आसपास का ब्रेक इवन अभी हमारा यहाँ पे बचा हुआ है कॉल साइड के अंदर, ठीक है। तो जैसे ही ब्रेक इवन 0.3% के आसपास बचेगा, हम अपनी एडजस्टमेंट का पहला स्टेप जो है वो यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो, यहाँ पे 0.2% बचा हुआ है, थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे पीछे करेंगे। अब देखो, यहाँ पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हमारा 71 रुपये के आसपास का लॉस चल रहा है एक लोड के अंदर, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अपने लोड्स को भी यहाँ पे इंक्रीज़ कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं 5 लोड्स के अंदर इसको यहाँ पे आयरन फ्लाई को बना देता हूँ, ठीक है। अब देखो, 5 लोड्स के अंदर कितना लॉस चल रहा है हमारा, 355 के आसपास का। और हमारा ब्रेक इवन अगर हम कॉल साइड की बात करते हैं, तो हमारा ब्रेक इवन कॉल साइड के अंदर कितना बचा हुआ है, 0.3%। देखो, यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। देखो, अब हमारा ब्रेक इवन सिर्फ 0.3% के आसपास बचा हुआ है, तो यहाँ पे हमें पहला स्टेप क्या करना है एडजस्टमेंट का, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, यहाँ पे हमने, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हमने एट द मनी सेल किया हुआ था, ठीक है। अब अगर हम देखते, देखो यहाँ पे हमारा कॉल वाला जो स्ट्राइक है वो यहाँ पे आईटीएम में कन्वर्ट हो चुका है, और जो हमने यहाँ पे पुट सेल किया हुआ था वो अब यहाँ पे ओटीएम हो चुका है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा पुट है इसको यहाँ पे एग्जिट करेंगे। इसके अंदर यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा होगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने 47,000 पे यहाँ पे अपना स्ट्रगल बनाया था, तो यहाँ पे हम 47,000 का जो हमने पुट सेल किया हुआ है उसको यहाँ पे बुक करके 100 पॉइंट अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे, यानी कि 47,200 पे इसको यहाँ पे हम सेल कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 47,000
यहाँ पे 100 का जो पुट था इसको यहाँ पे एग्जिट करके 47,200 पे यहाँ पे मैं सेल कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो इस एडजस्टमेंट से क्या बेनिफिट हुआ कि यहाँ पे हमारा थोड़ा बहुत यहाँ पे जो लॉस है वो हमें यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, हमने पूरा यहाँ पे जो लॉस था उसको भी यहाँ पे हमने ज़ीरो नहीं करा है। उसके पीछे का रीज़न क्या है, कई बार क्या होता है मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ जाता है, उसके बाद मार्केट यहाँ पे रिवर्स हो जाता है। तो अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ आया है और उसके बाद अगर मार्केट रिवर्स हो जाए तो यहाँ पे हमें देखो कोई भी इशू यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। अगर मार्केट यहाँ पे भी आ जाता है तो भी अभी हमें यहाँ पे कोई इशू यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे हम सेकंड स्टेप के अंदर क्या करेंगे, जब हमारा ब्रेक इवन यहाँ पे ब्रीच हो जाएगा तो हम ये वाला जो लॉस है इसको भी पूरा यहाँ पे कंप्लीट जीरो कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर हमें एक कन्फर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, 2-2 घंटे करके हम यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। देखो अब यहाँ पे हम प्रॉफिट में आ चुके हैं, 0.3% के आसपास का प्रॉफिट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अभी हमारा ब्रेक इवन जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें टच होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, देखो अब यहाँ पे हमारा जो ब्रेक इवन है वो यहाँ पे टच हो चुका है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमने वापस से पुट साइड के अंदर सेल किया था, ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखते देखो हमने 47,200 यहाँ पे अब सेल किया हुआ था, इसको भी हम क्या करेंगे यहाँ पे एग्जिट करेंगे। और इसके अंदर भी अगर आप देखोगे यहाँ पे हमारा प्रॉफिट चल रहा होगा तो इसको यहाँ पे हम बुक करेंगे और इसको हम और अंदर की तरफ लेके आएंगे। बस हमें ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे जो हमारा बाइंग वाला हेज है, अपोजिट साइड का जो हमारा हेज है, यहाँ पे हमने अगर कॉल साइड में आते हैं, देखो ये हमने सेल किया हुआ था एट द मनी, अभी ITM में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन जो इसका हेज है यहाँ पे 47,600 का ये जो हमारा हेज है, ठीक है, इससे एक स्ट्राइक हमें ऊपर पे यहाँ पे शिफ्ट करना है। ठीक है, तो यानी कि मैं 47,500 पे इसको शिफ्ट करूँगा, मैं इसको यहाँ पे बुक करता हूँ। ठीक है, आप देखो यहाँ पे इसके अंदर प्रॉफिट चल रहा है, यहाँ पे इसको हम बुक करके यहाँ पे हम इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। अगर अब आप देखते हो, देखो अगर मार्केट कितना भी अब यहाँ पे ऊपर की तरफ चला जाए, ठीक है, मार्केट अब कितना भी ऊपर की तरफ चला जाए, हमारा यहाँ पे लॉस नहीं हो सकता। अब यहाँ पे जो हमारा लॉस था कॉल साइड में हमारा क्या हो चुका है, ज़ीरो। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। देखो 0.4% के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, 0.5% के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, 1.1% के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। आप देखो यहाँ पे 1.2% के आसपास का हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, 1.4% के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, और आप देखो 3.2% के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो आप इस प्रॉफिट को लेके यहाँ से निकल सकते हो। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, देखो 3.3% के आसपास, थोड़ा सा और अगर हम आगे बढ़ाते हैं 1.9%, तो आपको इतना ज़्यादा रुकने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। जब आपको एक डिसेंट सा प्रॉफिट देखने को मिल जाए तो आप इसको लेके यहाँ पे निकल सकते हो। ठीक है, ये मैंने आपको एक वीक बताया, मैंने दोनों स्टेप आपको बताया आपको क्या करना है एडजस्टमेंट के अंदर। ठीक है, अब मैं आपको एक और वीक बताता हूँ जिसके अंदर हम यहाँ पे वापस से इसको यहाँ पे एडजस्ट करके देखने वाले हैं, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है एडजस्टमेंट को लेके वो और थोड़ी सी यहाँ पे इम्प्रूव होते हुए आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ से हम एक और वीक को बैक टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ से मैं अपना कोई भी वीक यहाँ पे रैंडमली सेलेक्ट कर रहा हूँ। 14 मार्च वाला हमने वीक यहाँ पे बैक टेस्ट करने के लिए सिलेक्ट किया हुआ है। टाइमिंग जो है 10 बजे के आसपास होने वाली है, और बैंक निफ्टी के अंदर हम अपनी स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर रहे हैं। 20 मार्च के आसपास की हमारी एक्सपायरी है, तो यहाँ से हम एक आयरन फ्लाई बना रहे हैं। यहाँ से मैं अपने लोड्स को भी यहाँ पे इंक्रीज़ कर देता हूँ। अगर आप अपने यहाँ पे लोड्स को देखते हो, देखो हमने यहाँ पे 5 लोड्स में कर दिया, और 5 लोड्स के अंदर हमारा मार्जिन लग रहा है 2,26,000 के आसपास का हमारा मार्जिन लग रहा है। ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। यहाँ से आप प्रोबेबिलिटी भी देख सकते हो, काफ़ी कम देखने को मिल रही है, लेकिन जैसे हम एडजस्टमेंट करेंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी भी वहाँ पे हमें काफ़ी इंक्रीज होते देखने को मिलेगी। ये हमारा 0.9% के आसपास का ब्रेक इवन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है यहाँ पे पुट साइड के अंदर, और 0.9% के आसपास का ब्रेक इवन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है यहाँ पे कॉल साइड के अंदर। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं वो मैं आपको बताता हूँ, और अब मैं आपको गैप अप गैप डाउन्स में भी कैसे यहाँ पे एडजस्ट करना वो भी मैं आपको यहाँ पे एंड में समझा दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं 2-2 घंटे करके। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे पीछे करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे काफ़ी आगे आ चुके हैं। ठीक है, अभी देखो 0.4% के आसपास का हमारा ब्रेक इवन बच रहा था। अब यहाँ पे हमारा जो ब्रेक इवन है वो 0.3% के आसपास का हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, और हमारा PNL कितना चल रहा है यहाँ पे 472 रुपये के आसपास का हमारे यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो स्ट्राइक OTM में होगा, ठीक है, सेलिंग वाला स्ट्राइक जो OTM के अंदर होगा, उसको हम यहाँ पे 100 पॉइंट्स अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे। देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे एक स्ट्रैडल बनाया था एट द मनी पे, ये तो ITM में कन्वर्ट हो चुका है, और ये वाला जो है OTM में कन्वर्ट हो चुका है। तो OTM वाले को हम बुक करेंगे, यहाँ पे इसको एग्जिट करेंगे, और इसको 100 पॉइंट नीचे की तरफ अंदर की तरफ यहाँ पे हम इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ से मैं पुट जो है अपना इसको बुक कर रहा हूँ, और यहाँ से मैं 46,900 का जो है इसको यहाँ पे मैं सेल कर रहा हूँ। अगर अभी आप देखते हो, देखो यहाँ पे हमारा जो लॉस है, अगर मार्केट यहाँ पे भी हो जाता है तो यहाँ पे 1.5% के आसपास का लॉस दिखा रहा है, लेकिन अगर हमारा ब्रेक इन ब्रीच करता है तो ये जो लॉस है इसको भी हम यहाँ पे ज़ीरो यहाँ पे हम इसको कर देंगे।
ठीक है। तो अगर मार्केट रिवर्स पे जाता है तो भी यहाँ पे कोई इशू हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। देखो 0.1% के आसपास का हमारा लॉस चल रहा है अभी भी, ठीक है। अब देखो मार्केट थोड़ा सा आपको यहाँ पे रिवर्स होता हुआ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट रिवर्स होके अपोजिट साइड में आ चुका है, ठीक है। अपोजिट साइड का जो हमारा ब्रेक इवन था वहाँ पे आ चुका है। तो थोड़ा सा हम पीछे करते हैं, यहाँ पे भी हम एडजस्टमेंट ऐसे ही करेंगे जब हमारा मार्केट रिवर्स होगा, ठीक है। तो 0.3% के आसपास का जब हमारा ब्रेक इवन बचा होगा तभी हम यहाँ पे भी एडजस्टमेंट यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने पहले ओटीएम के साथ किया था पुट साइड के अंदर, ऐसे ही हम अब कॉल साइड के अंदर करेंगे। और हमारा जो कॉलर स्ट्राइक था वो वापस से ओटीएम में यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। तो इसको हम यहाँ कर क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे बुक करेंगे 327 पे, और इसको हम यहाँ पे 100 से 200 पॉइंट अंदर की तरफ यहाँ पे हम इसको शिफ्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं इसको 200 पॉइंट्स अंदर की तरफ यहाँ पे मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे, देखो यहाँ का हमारा लॉस काफ़ी कम हो चुका है, और अगर मार्केट ये वाला एरिया भी ब्रेक करता है, हमारा ब्रेक इवन भी ब्रेक करता है, तो हम यहाँ का लॉस पूरा यहाँ पे रिड्यूस करने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ाता हूँ। अब देखो हमारा जो लॉस था वो रिड्यूस हो चुका है, 6 रुपये के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। 344 रुपये के आसपास का हमारा लॉस चल रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 0.1% के आसपास का हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा जो ब्रेक इवन है वो ब्रेक हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे ओटीएम सेल किया होता 46,600 का जो हमने कॉल सेल किया था, इसको बुक करेंगे। और जो हमारा अपोजिट साइड में जो हेज वाला लेग है, ठीक है, इससे एक स्ट्राइक नीचे की तरफ हम यहाँ पे सेल कर देंगे। अब देखो अगर मार्केट यहाँ पे भी यहाँ पे एक्सपायर होता है तो हमारा यहाँ पे लॉस नहीं हो सकता, हमारा यहाँ पे 0.6% के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे काफ़ी लोगों का डाउट था गैप अप गैप डाउन के लिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल साइड के अंदर एक हेज बाय करके चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जब हम हेज बाय करेंगे तो हमारी जो ब्लू लाइन है वो कुछ हमें यहाँ पे इस तरह से देखने को मिलेगी। या फिर गैप डाउन हो जाएगा तो देखो हमारा यहाँ पे कोई इशू नहीं है। अगर गैप अप भी हो जाता है तो यहाँ पे हमें कोई इतना ज़्यादा इशू यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जैसे मार्केट बंद होने वाला होगा उस टाइम पे आप एक हेज बाय करके जा सकते हो यहाँ पे कॉल साइड के अंदर, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखो यहाँ पे भी 0.8% के आसपास का लॉस चल रहा है, मार्केट थोड़ा सा हमें यहाँ पे रिवर्स होते हुए देखने को मिल रहा है। मैंने जानबूझ के यहाँ पे एक टफ वीक लिया है ताकि आपको सारी जो एडजस्टमेंट्स हैं वो आपको अच्छे से यहाँ पे समझ आ जाए, ठीक है। आप देखो यहाँ पे हमारा 211 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। आप देखो यहाँ पे 0.4% के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। अगर आप अभी देखते हो तो देखो यहाँ पे 0.9% के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, ठीक है। 1.1% के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अभी आप देखोगे देखो 0.9% के आसपास का हमें अभी भी प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे 2.8% के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो आपको पूरा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको इतना भी प्रॉफिट मिले तो आपको यहाँ से निकल जाना है। पूरा एंड तक एक्सपायरी में रुकने की कोई ज़रूरत यहाँ पे आपको नहीं पड़ने वाली है। दूसरे वीक में मैंने आपको ऐसा वीक दिखाया जहाँ पे दोनों साइड का मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिला। पहले मार्केट पुट साइड में गया, ठीक है, पहले मार्केट वहाँ पे कॉल साइड में गया, उसके बाद मार्केट पूरा रिवर्स हो गया, पुट साइड के ब्रेक इवन के पास आया। तो मैंने पूरा एक रिवर्सल का आपको यहाँ पे केस दिखा दिया है, और आप इसको खुद से ही बैक टेस्ट कर सकते हो। दोनों स्टेप जो है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है वेबिनार के अंदर तो वो एनरोल करा सकता है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा, एक डिटेल वीडियो मिल जाएगा वेबिनार के बारे में। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो वहाँ पे एक आपको व्हाट्सअप का एक नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट करके डीएम करके यहाँ पे डाउट अपने क्लियर कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी हम एडवांस स्ट्रैटेजीज़ को यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो आप एनरोल करा सकते हो। कोई डाउट है तो वो आप हमसे यहाँ पे पूछ भी यहाँ पे सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।